Very good morning, dear student. Welcome back to Subrat Singh Children Academy online classes. My name is Angad Yadav, your science subject teacher. In previous class, we already discussed Mega Diversity Center, advantage of biodiversity, and major threats to biodiversity. Today, we are going to discuss about your new topic, deforestation. Dear student, हमने प्रीवियस वीडियो में ही डिस्कस किया है कि जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था मेजर थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, उसमें जो मेन एक्टिविटीज थी, ठीक है, यानी हमारे बायोडाइवर्सिटी को सबसे ज्यादा नुकसान किस एक्टिविटीज के थ्रू हो रहा था? डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन के प्रोसेस में हमारी डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा क्या होती है, मतलब हमारी डाइवर्सिटी को सबसे ज्यादा थ्रेट्स होता है, नुकसान होता है। ठीक है, तो हमने प्रीवियस जो हमारा टॉपिक था उसमें ऑलरेडी ये भी डिस्कस किया है कि हमारे डाइवर्सिटी को यानी हमारे बायोडाइवर्सिटी को सबसे ज्यादा अगर किसी से नुकसान है तो वो कौन है? ह्यूमन बीइंग्स है ना, क्योंकि हम सभी ह्यूमन बीइंग्स हैं और हम सभी अपने जो हमारा हैबिटेट, क्योंकि जो हमारा पॉपुलेशन है वो बहुत ही तेजी के साथ ग्रोथ कर रहा है, साथ में हमें फूड चाहिए और उसके बाद हाउसेस चाहिए और भी अदर प्रोडक्ट चाहिए जो हमें कहाँ से मिलता है? डायरेक्टली हमें हमारे बायोडाइवर्सिटी, दैट मीन्स हमारे फॉरेस्ट से मिलता है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का एक हिस्सा हमारा फॉरेस्ट भी है और भी ऑर्गेनिज्म इंक्लूड हैं, ऐसा नहीं कि फॉरेस्ट को ही बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, कहेंगे। ठीक है, फॉरेस्ट में और भी अदर एनिमल्स होते हैं और हमारा प्लांट्स भी होता है, तो वो बायोडाइवर्सिटी के मतलब डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग आ जाता है। ठीक है, तो हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया है डाइवर्सिटी केवल और केवल प्लांट्स, एनिमल ही नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इंक्लूडेड है ना, जो डिफरेंट टाइप की बैक्टीरिया हैं और फंजाई हैं, ठीक, और भी अदर ऑर्गेनिज्म हैं, तो वो किस में इंक्लूडेड है? हमारे बायोडाइवर्सिटी में इंक्लूडेड है। तो डाइवर्सिटी का टॉपिक हम प्रीवियस वीडियो में ही डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको आप जाके देखिए, ठीक है, और उसको अंडरस्टैंड करिए, उसके बाद यहां पर आइए, तभी आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफॉरेस्टेशन, व्हाट इज द डिफॉरेस्टेशन? दैट मीन्स डियर स्टूडेंट कि हम फॉरेस्ट लैंड को क्या कर दें? क्लीन कर दें, वहां से फॉरेस्ट जो ये हमारे जो ट्रीज हैं उसको रिमूव कर दें। किस पर्पस के लिए ऐसा करते हैं? उसका मेन ही पर्पस ये है कि हम जो हमारा पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन है, उसका ग्रोथ इतना हो रहा है कि उसको हाउस की नीड है, उसको फूड की नीड है एंड अदर प्रोडक्ट्स की नीड है, जो कि हमें डायरेक्टली कहां से मिलते हैं? फॉरेस्ट से मिलते हैं। ठीक है, तो डिफिनेशन राइट करते हैं और उसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि डिफॉरेस्टेशन से हमें क्या क्या मतलब नुकसान हो सकता है, उसका रिजल्ट क्या होता है, कैसा रिजल्ट होता है। ओके, तो इसका डिफिनेशन राइट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो डिफॉरेस्टेशन, व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन? डिफॉरेस्टेशन मीन्स clearing of forest, clearing of forest land and using that land for other purpose, other purposes as the human population has increased the demand for houses, food and other product, नोट में राइट कर लेंगे या फिर अलग से कर लेंगे। डिफॉरेस्टेशन इज द मेन cause of the loss of biodiversity। अभी हमने डिस्कस भी किया है बायोडाइवर्सिटी। फोकस करेंगे डियर स्टूडेंट, एक एक पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, क्या हमने राइट किया है और डिफॉरेस्टेशन का मीन्स क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। डिफॉरेस्टेशन का मीन्स है क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट लैंड, ठीक है, यानी जहां पर फॉरेस्ट होता है उसको हम क्या कर दें? क्लियर कर दें। ठीक है,
एंड यूजिंग दैट लैंड, यानी हम उस लैंड को क्यों क्लीन करते हैं, क्या रीजन होता है, यानी यूजिंग यानी उस लैंड का यूज क्या होता है, उस लैंड का यूज होता है अदर पर्पस के लिए, जैसे कौन कौन से, ह्यूमन पॉपुलेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत तेजी के साथ इंक्रीज हो रहा है, तो डिमांड भी बढ़ रही है, तो उस डिमांड, वो कौन कौन सी डिमांड है, हाउस की डिमांड है, फूड की डिमांड है, और भी अदर प्रोडक्ट्स की डिमांड है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट की क्लीनिंग करते हैं, ठीक है। और बहुत सारे फॉरेस्ट की जो क्लीनिंग इसलिए भी कर दी जाती है, पता चला उसके बीच से क्या जा रही, रोड जा रही, रोड जा रहा उससे, उसके बीच से, तो फिर वहां पर भी क्लीनिंग हो गई। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि जो हमारी बायोडाइवर्सिटी, जो कि बहुत ही ह्यूज अमाउंट में हमारे फॉरेस्ट में रहती है, वहां से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, क्योंकि वो दूसरे हैबिटाट में नहीं रह सकते, या फिर वहां से माइग्रेट कर जाते हैं, किसी दूसरे प्लेस पर चले जाते हैं। और अगर वो दूसरे प्लेस, जैसे अगर आपका जहां होम है, आपका जहां घर है, उस घर से आपको जबरदस्ती कोई आके निकाल दे, एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है, जैसे आपका घर है, उस घर को कोई आकर जबरदस्ती तोड़ दे और आपको वहां से बाहर निकाल दे, तो वो क्या करेंगे, या तो आप उनसे लड़ेंगे, और अगर नहीं लड़ पाएंगे तो फिर उस जो प्लेस है हमारा, उस प्लेस को छोड़ के कहीं दूसरे प्लेस पर चले जाएंगे। अब हुआ क्या, अगर ऐसा एक गांव में अगर ऐसे मान लेते हैं 500 हाउसेस हैं, उसमें से हम 200 हाउसेस को क्या कर दिए, वहाँ से वहाँ के लोगों को क्या कर दिए, मतलब कोई कुछ लोग आए और उसको उनको भगा दिए, ठीक है, उनका जो घर था उनको तोड़ दिए। तो ऐसे केस में जो वहाँ की पॉपुलेशन है, क्या वो इंक्रीज करेगी, नहीं करेगी, ठीक है, वो हमने एग्जाम्पल दिया, ठीक है। तो हम ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, फॉरेस्ट में जाते हैं। फॉरेस्ट किसका, अभी हम एडवांटेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी में डिस्कस किया है कि ट्री जो है बहुत सारे एनिमल का हाउसेस है, यानी उसका होम है। तो अगर हम ट्री की को रिमूव करेंगे, क्लियर करेंगे, उसको काटेंगे उसको, तो ऐसे केस में क्या होगा, जो बहुत सारे एनिमल्स का जो वो होम है वो कट गया उसी के साथ, ठीक है। अभी एक सोशल मीडिया पे एक फीचर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा था, और उसमें बता रहे हैं, उसमें दिया गया था कि एक ट्री था, उसको काटा गया था, ठीक है, और उसके ऊपर जो है लॉयन था, और उसके बाद अदर बर्ड्स थे, और बहुत सारे डिफरेंट टाइप के बर्ड्स थे, और भी अदर एनिमल्स थे, साथ में उनका सर भी काटा गया था। उस वायरल पिक्चर की बात बता रहे हैं, ठीक है। वायरल पिक्चर में, यानी जो पिक था, उस पिक्चर में क्या हुआ था कि एक बड़ा सा पेड़ था और उसको काटा गया था, और उसके साथ ही लॉयन और उसके साथ ही अदर एनिमल्स, बर्ड्स जो भी हैं, उनके गर्दन को भी वहां पर काटा हुआ दिखाया गया था, ठीक है। उसका मेन मतलब उस पिक का क्या मतलब, वो क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, उसका मतलब क्या है, उसका ये मतलब है कि हम किसी एक पेड़ को नहीं काटते हैं, किसी एक ट्री को हम नहीं काटते हैं। जब हम किसी एक ट्री को काटते हैं, उसके साथ उस ट्री पर रहने वाले बहुत सारे एनिमल के हाउसेस या एनिमल जो वहां से या तो वहां से कहीं माइग्रेट हो जाएंगे, या अगर किसी दूसरे प्लेस पर जाएंगे, या फिर दूसरे ट्री पे गए, या फिर वहां से उड़ के कहीं दूसरी जगह जो बर्ड्स हैं वो गई, तो हो सकता है कोई दूसरा एनिमल उनको मार के खा जाए। उस पिक्चर ने बहुत कुछ बताया था। एक जो वो वायरल पिक्चर थी, उस पिक्चर ने बहुत कुछ बताया था। उसने ये बताया था कि हम जाने में या अनजाने में, चाहे हम अपने कह सकते हैं हमारे जो यूजफुल के लिए, जो हम एक पेड़ को नहीं काटते, एक ट्री को हम नहीं काटते कभी, हम ट्री के साथ न जाने कितने ऐसे एनिमल के जीवन को भी काट देते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा इन्वायरमेंट, हमारे लिए हमारा इकोसिस्टम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारी बायोडाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेचर इस बात को बार बार कहता है, और कई बार उसने अपने नेचर को किसी ने देखा नहीं है, जिसको हमने गॉड या फिर अदर रिलीजन में हम अलग अलग तरीके से मानते हैं, बट कहीं ना कहीं एक ऐसा फोर्स, एक ऐसी शक्ति है जो इस पूरे सिस्टम को चला रही है। और अगर हम किसी एक ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अगर हम किसी एक ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसका बदला नेचर हमसे खुद लेता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग कम से कम जो है एक पेड़ तो लगाइए, एक ट्री तो लगाइए अपने हाउसेस के आसपास, और वो ट्री किसी स्पेशल डे पे लगा लीजिए, चाहे आपके फादर का बर्थडे हो, मदर का, या फिर आपका बर्थडे हो, उसी दिन जाइए। कम से कम एक याद भी होगा वो हमेशा के लिए कि नहीं, हमारा हम इस क्लास में थे, और इस क्लास में हमारी एज इतनी हो गई थी, और हमने एक ये ट्री यहाँ पर लगाया था। आप बहुत जब 20, 25 या 30 या 40 साल के हो जाएंगे,
तब वो जो ट्री होगा वो यंग एज में होगा अपने, है ना। और उस समय आप ये कह पाएंगे कि नहीं, हाँ, अपने बर्थडे के दिन। अब सोचिए कि आपका बर्थडे हर ईयर में आता है, एवरी ईयर आपका बर्थडे आ रहा है, और अगर आप एक एक ट्री, मत कहिए लोगों से कि आप मतलब कि सारे लोग जो है ट्री लगाएं, आप करिए ऐसा। एक एक ट्री कितने का होगा वो? 40, 50, 100। इनफैक्ट कहीं कहीं पर तो आपके आसपास देखिए बहुत सारे ऐसे ट्री भी मिल जाएंगे जो आपको फ्री में मिल जाएंगे। जैसे अभी इस टाइम आपको मैंगो का ट्री बहुत सारा, मतलब जो उसका सीडलिंग प्लांट्स हैं, जो छोटे छोटे प्लांट होंगे, आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे। तो इसलिए हमें इकोसिस्टम को बचा के रखना है, हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी को बचा के रखना है, और हमें कोई भी हक नहीं है कि हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को क्या कर सके, उसको नुकसान पहुंचाएं। ह्यूमन बीइंग को कोई हक नहीं है। हम बहुत ज्यादा एडवांस हैं, इसलिए हम अदर ऑर्गेनिज्म पे, अदर स्पीसीज पर क्या है हावी हुए हैं, ठीक है। इसलिए आप फोकस करिए। उस पिक का क्या मतलब था? उस पिक का यह मतलब था कि हम किसी एक ट्री को नहीं कट करते हैं, हम उसके साथ न जाने कितने और एनिमल्स या फिर अदर ऑर्गेनिज्म को हम उसके साथ कट कर देते हैं, जिसका हमें पता नहीं। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, एक पेड़ की कटाई चल रही है, ऐसा नहीं कि केवल वो पेड़ कट रहा है। अब सोचिए जरा कि उस पेड़ पर बहुत सारे बर्ड्स होंगे। अगर वो बर्ड्स अपने छोटे छोटे जो उनके बेबी होंगे, अगर वहां पर होंगे उनके घोंसलों में, नेस्ट में, अगर उनके नेस्ट में अगर वो बहुत छोटे छोटे जो बेबी होंगे, अगर वो पेड़ कट के गिर गया तो क्या होगा? जो इस दुनिया में अभी छोटा सा बच्चा था, वो आया था, मर गया वो। उसके साथ अदर भी, ऐसा नहीं कि बर्ड ही रहते हैं, अदर भी एनिमल जो बड़े बड़े ट्रीज पर रहते हैं। अगर हम उसको काट देंगे तो उनका हमने हाउसेस वहां से क्या कर लिया, उसका होम हमने उससे छीन लिया। अपने घर को बनाने के चक्कर में किसी का घर तोड़ के आते हैं। इसलिए आप सभी लोगों को ये आपसे हम रिक्वेस्ट भी करेंगे कि वैसे तो ट्री से मिलने वाले जो भी हमें प्रोडक्ट हैं, जो प्लांट से मिलने वाले प्रोडक्ट्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। तो ऐसा नहीं कि हम उसको उसका यूज़ नहीं करेंगे, पर अगर हम यूज़ कर रहे हैं, हम एक की कटाई कर रहे हैं तो हम दो लगाएंगे। ऐसा करके रखिए आप, ताकि हमारा इकोसिस्टम, हमारा बायोडाइवर्सिटी हमेशा हमारे पास रहे। और हमें कोई भी हक नहीं है, ह्यूमन बीइंग को जितना हक इस अर्थ पे, जितना हक इस बायोडाइवर्सिटी पे हमारा है, उतना ही हक एक छोटी सी चींटी यानी एंट का भी है। अदर एनिमल्स का भी उतना हक है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि हम एडवांस हो गए हैं तो हम किसी को भी नुकसान पहुंचा दें, ऐसा नहीं। इसलिए बायोडाइवर्सिटी को सेव करिए। बहुत जो इस टॉपिक पर हम डिस्कस कर रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से हमारे इन्वायरमेंट का इशू है। ओके, तो आई होप कि आप अपने बर्थडे पर एक ट्री लगाएंगे और उसको याद करेंगे आने वाले इन जो आपका फ्यूचर है, जब वहाँ पर आप पहुँचेंगे 10 साल बाद, 15 साल बाद, ठीक है, तो आप कहेंगे कि नहीं, हाँ, हमने अपने बर्थडे पर ये ट्री लगाया था। और आपका बर्थडे हर ईयर आ रहा है, मतलब आपका एवरी ईयर जो है आपका बर्थडे आ रहा है। आप चाहेंगे तो बहुत सारे ट्री हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करें अपनी क्लास। डिफॉरेस्टेशन दैट मीन्स कि हम अपने फायदे के लिए फॉरेस्ट की क्या कर रहे हैं, कटाई कर रहे हैं। और अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हेडिंग कि इसका रिजल्ट क्या होगा। अगर हम डिफॉरेस्ट कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट क्या होता है, मतलब हमें नुकसान क्या होता है, ठीक है। तो हेडिंग हमारी है नेक्स्ट, consequences of deforestation। consequences of deforestation, ओके, यानी consequences that means परिणाम यानी रिजल्ट, ठीक है। consequences of deforestation यानी डिफॉरेस्टेशन करने के बाद हमें क्या क्या नुकसान हो सकता है, मतलब उसका क्या रिजल्ट होता है अगर हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। तो एक एक करके राइट करते हैं। सबसे फर्स्ट में एक्सटिंक्ट स्पीसीज, एक्सटिंक्ट स्पीसीज। डियर स्टूडेंट, फोकस करिए। अगर हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा, एक्सटिंक्ट स्पीसीज। दैट मीन्स कि जो स्पीसीज वहां पर उस प्लेस पर रहती है जहां पर फॉरेस्ट है, वो स्पीसीज वहां से एग्जिस्ट कर जाएगी, या फिर वो स्पीसीज इस अर्थ से भी गायब हो सकती है। सोचिए, अगर पर्टिकुलर किसी फॉरेस्ट में कोई एक स्पीसीज है जो अदर प्लेस पर नहीं है, सपोज करिए,
अगर ऐसा है तो अगर हम उस फॉरेस्ट को जहां पर वो स्पीसीज रहती है, अगर वो उसको हमने क्या कर दिया, उसको क्लियर कर दिया, तो वो स्पीसीज अब दूसरे प्लेस पर अगर जाएगी तो हो सकता है उसको कोई दूसरा डेंजर एनिमल उसको खा जाए, ठीक है, हो सकता है उसका हैबिटेट वहां पर उससे वो एडॉप्ट ना हो पाए। तो ऐसे सिचुएशन में वो स्पीसीज क्या हो जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी। और ऐसी स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, यानी ऐसी जो मतलब वो स्पीसीज की जब डेथ होगी ना, तो स्पीसीज पूरे मतलब हमारे अर्थ से ही गायब हो जाएगी। क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया, सपोज करिए कि एक फॉरेस्ट में कोई एक ऐसी स्पीसीज है जो अदर प्लेस पर नहीं है, केवल उसी फॉरेस्ट में है, और अगर हमने अपने पर्पज, अपने मतलब यूजफुल पर्पज के लिए हमने क्या कर दिया, उसको उस फॉरेस्ट को क्लीन कर दिया, तो ऐसी सिचुएशन में जो ऐसी स्पीसीज जो कि उस फॉरेस्ट में ही केवल है, वो क्या हो जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो दूसरे प्लेस पर जाएगी, हो सकता है डेंजर एनिमल उसको खा जाए। तो ऐसे सिचुएशन में वो स्पीसीज इस अर्थ से क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से एग्जिस्ट कर जाए, मतलब पूरी तरीके से इस अर्थ पर डू नॉट एग्जिस्ट, यानी इस अर्थ पर वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। दैट मीन्स कि उस फॉरेस्ट को काटने के बाद वो स्पीसीज मर जाएगी, ठीक है। और ऐसी स्पीसीज को क्या बोलेंगे, एक्सटिंक्ट स्पीसीज, ठीक है, एक्सटिंक्ट स्पीसीज। दैट मीन्स कि ऐसी स्पीसीज जो हमारे अर्थ पर तो थी, लेकिन हमने डिफॉरेस्टेशन के थ्रू उसको क्या कर दिया, पूरी तरीके से उसको अपने अर्थ से एक्सटिंक्ट करा दिया। दैट मीन्स कि वो हमारे अर्थ पर अभी लाइव नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे डोडो एक बर्ड्स थी जो कि हम डिफॉरेस्टेशन के थ्रू या फिर ह्यूमन के एक्टिविटीज़ के थ्रू कर सकते हैं, ह्यूमन की एक्टिविटीज़ के थ्रू वो पूरी तरीके से यहाँ से गायब हो गई। और भी बहुत सारी स्पीसीज हैं जो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ की वजह से गायब हुई हैं, ठीक है। तो ऐसी स्पीसीज जो हमारे अर्थ पर तो थी लेकिन अभी नहीं है, उसका मेन रीज़न ह्यूमन बींग्स है, ठीक है, ह्यूमन बींग की एक्टिविटीज है, उस स्पीसीज को क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सटिंक्ट स्पीसीज। ओके, सेकंड हमारा डिफॉरेस्टेशन से क्या नुकसान हो सकता है, यानी हम उसका रिजल्ट क्या हो सकता है। सेकंड, फॉर्मेशन ऑफ डिजर्ट। सेकंड पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ डिजर्ट, फॉर्मेशन ऑफ डिजर्ट, ठीक है। डियर स्टूडेंट फोकस करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम एक तो हमने पहले डिस्कस कर लिया कि ऐसी स्पीसीज जो हमारे अर्थ पर तो थी लेकिन ह्यूमन की एक्टिविटीज से वो क्या हो गई, गायब हो गई, तो उस स्पीसीज को क्या बोलेंगे हम, एक्सटिंक्ट स्पीसीज बोलेंगे, ठीक है। अब सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट। फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट दैट मीन्स कि अगर हम फॉरेस्ट को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, तो क्या किसका फॉर्मेशन होगा, डेजर्ट का फॉर्मेशन होगा। मतलब ऐसा प्लेस, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो जाएगा, सॉइल का टेक्सचर चेंज हो जाएगा, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, डेजर्ट का फॉर्मेशन होगा। ओके, थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग, डियर स्टूडेंट फोकस करिए। तीसरा पॉइंट है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मतलब कि अगर हम फॉरेस्ट को रिमूव कर रहे हैं, उसका डिफॉरेस्टेशन, दैट मीन्स कि हम फॉरेस्ट को रिमूव कर रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ जाएगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ जाएगा और ट्रांसपिरेशन नहीं होगा क्योंकि प्लांट ही नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में हमारे एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, उसको हम बोलेंगे ग्लोबल वार्मिंग। ओके, फोर्थ पॉइंट है वाटर साइकिल। ओके, वाटर साइकिल डियर स्टूडेंट, अगर हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो वाटर साइकिल क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। वाटर साइकिल क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी कि जो अपने समय पे जो हमारी जो रेन होती है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, कभी भी हो सकती है, जैसे इस टाइम देख लीजिए हो ही रहा है ऐसा, ठीक है। एंड फिफ्थ पॉइंट, मतलब फिफ्थ रिजल्ट क्या हो सकता है डिफॉरेस्टेशन का, वाटर लेवल डिक्रीज कर जाएगा या फिर किसी प्लेस पर इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में डिसबैलेंसिंग हो जाएगी, एक तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो सकता है, वाटर लेवल मेनली क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि ट्रांसपिरेशन हो ही नहीं पाएगा। जो हमारे लैंड का वाटर है वो फिल्टर होके क्या एटमॉस्फेयर में जा ही नहीं पाएगा। जब एटमॉस्फेयर में नहीं जाएगा तो फिर से रेन कहाँ से होगा, ठीक है। तो वाटर लेवल क्या होता है, मेनली डिक्रीज होता है, ठीक है, मेनली क्या होता है, डिक्रीज होता है। और सिक्स पॉइंट क्या हो गया हमारा, सिक्स पॉइंट हो जाएगा डिसबैलेंस ऑफ गैस क्वांटिटी। डिसबैलेंस ऑफ गैस क्वांटिटी, तो डिसबैलेंस हो जाएगी गैस की क्वांटिटी। दैट मीन्स कि हम क्या करते हैं, इनहेलिंग करते हैं किसका,
ऑक्सीजन का, और हम एक्सहेलिंग करते हैं किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो अगर ऐसा हो गया मतलब हम डिफॉरेस्टेशन कर दें, हमारे आसपास पेड़ ही नहीं बचे, तो ऐसे सिचुएशन में डिसबैलेंस हो जाएगा ऑक्सीजन का अमाउंट। अगर पेड़ ही नहीं होगा, ट्री नहीं होगा, फॉरेस्ट नहीं होगा, तो क्या होगा, ऑक्सीजन का अमाउंट हमारे एटमॉस्फेयर से क्या होने लगेगा, डिक्रीज करने लगेगा। कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट क्या करने लगेगा, इंक्रीज करने लगेगा। यानी गैस का जो गैस है हमारी, उसकी क्वांटिटी में क्या हो जाएगा, डिसबैलेंसिंग हो जाएगी। ओके, फोकस करिए। फिर से एक बार हम इसको क्या करते हैं, एक बार फिर से आपको अंडरस्टैंड कराते हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या डिस्कस किया है, डिफॉरेस्टेशन, जिसमें हमने डिस्कस किया कि हम अपने यूजफुल पर्पस के लिए अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से जीने के लिए क्या करते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं। और उसमें हमारा मेन रीज़न क्या होता है, ह्यूमन का पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है, और साथ में हमें फूड चाहिए, अदर प्रोडक्ट चाहिए जो कि हमें फॉरेस्ट से मिलता है, और हम उसको क्या करते हैं, उसके लिए हम फॉरेस्ट की क्लियरिंग करते हैं, उसको काटते हैं। ओके, तो उसमें हमने ये भी डिस्कस किया कि बहुत मेन जो कॉज है, वो लॉस है बायोडाइवर्सिटी का, वो किसकी वजह से है, वो रीज़न कौन है, डिफॉरेस्टेशन। और उसके बाद हमने नेक्स्ट हेडिंग डिस्कस किया, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, दैट मीन्स कि डिफॉरेस्टेशन का रिजल्ट क्या होगा, जिसमें हमने पहला पॉइंट ये डिस्कस किया, एक्सटिंक्ट स्पीसीज, यानी एक ऐसी जो स्पीसीज पहले हमारे अर्थ पर तो थी, लेकिन डिफॉरेस्टेशन की वजह से वो हमारे अर्थ से वो क्या हो गई, उसका डेथ हो गया, वो पूरी तरीके से हमारे अर्थ पर अब नहीं प्रेजेंस है, तो उसको उस स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, एक्सटिंक्ट स्पीसीज बोलते हैं। ओके, सेकंड है कि डिफॉरेस्टेशन से फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट होता है, थर्ड है ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, एंड फोर्थ है वाटर साइकिल डिस्टर्ब होगा, फिफ्थ है वाटर लेवल का होगा डिक्रीज हो जाता है मेनली, और उसके बाद सिक्स क्या है, डिसबैलेंस ऑफ गैस क्वांटिटी। ये सभी और भी हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल इतना ही है, और भी जो है कॉन्सिक्वेंसेस है डिफॉरेस्टेशन का, ठीक है, और भी नुकसान है हमारे डिफॉरेस्टेशन का। इसलिए हमें पेड़ों को बचा के रखना है, अपनी बायोडाइवर्सिटी को बचा के रखना है, और इस काम को हम सभी कर सकते हैं, हम सभी को मिलके इस काम को करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई एक करेगा तो ऐसा होगा, नहीं, हम सबको मिलके करना पड़ेगा। तो टुडे क्लास इज ओवर। You have any doubt regarding today topic, please write in comment box or WhatsApp group. Thank you so much. Thanks for watching all of you, my dear student.